लेकिन संतों के चरणों में खुद गंगा आती है, उनके चरणों में स्नान करने आती है। आपने कभी सुना होगा, तो मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि एक प्रेमी था, वो तीर्थ यात्रा करने निकला था। अब रात हो गई तो रात रुकना था उसको कहीं पर, तो एक संत का आश्रम देखा और संत के आश्रम में उसने सत्संग सुना, रात रुक गया। और रात को वो क्या देखता है कि दो स्त्री, गंगा, जमुना और सरस्वती, तीन स्त्रियां आई जिनका रूप एकदम कद्रूपा था, वस्त्र मेले मेले थे, और वो आई और संत की कुटिया में गई। स्वाभाविक है कि ऐसी कोई परिस्थिति देखेगा तो सबको शंका होगी। अब वो सोचने लगा कि ये तो संत तो बड़ी सत्संग की बातें करते थे, ये लेडीज उनके कमरे में गई। थोड़ी देर के बाद, 1-2 घंटे के बाद, वही जो तीनों स्त्रियां थी वो सुंदर रूप धारण कर गई, एकदम वस्त्र, श्वेत वस्त्र हो गए, इतने सुंदर गहने पहन लिए और इतने सुंदर लगने लगे। तब उसने उनके चरण पकड़ लिए, बोले आप हो कौन? बोले मैंने देखा कि आप जब गए अंदर तो एकदम कद्रूपा था, आपका वेशभूषा इतनी गंदी थी, और जब आप निकले संत के कमरे में से तो आपने सुंदर वेश धारण कर लिया, सुंदर देविक रूप धारण किया है, आप हो कौन? तब उसने कहा मैं गंगा, यमुना और ये सरस्वती है। लोग हमारे में स्नान करने आते हैं, अपनी गंदगी हमें डाल के चले जाते हैं, शरीर की गंदगी, मन की गंदगी, वस्त्र की गंदगी, सब मेरे अंदर धोकर चले जाते हैं। तो हम कहाँ जाए अपने आप को पवित्र बनाने के लिए? तब हम ऐसे ज्ञानी संत सदगुरु की शरण में जाते हैं, जहाँ उनके चरणों की रज मस्तक पे धारण करते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं, और उस ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगा के हम अपने आप को पवित्र बना देते हैं। तो ये सत्संग का प्रभाव होता है, ये संत का सानिध्य का प्रभाव होता है कि मन निर्मल हो जाता है। इसीलिए ज्ञान से, गंगा से बढ़कर इस संसार में कोई बड़ी गंगा नहीं है। तो आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको बार बार इस ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करने का मौका मिलता है। तो आप जरूर सत्संग को सुनिए। आइए, आस्था चैनल में भी हमारा रोज सुबह 9:15 बजे सत्संग आता है। यूट्यूब में हमारी मानव धर्म चैनल है, आप उसको देखिए, उसमें मेरा भी सत्संग आता है, मेरी कथा आती है, आप उसको भी सुनिए। और प्रत्येक रविवार को हमारे आश्रम में सत्संग होता है। कल रविवार है, कल संडे है, 1 से 3 बजे तक नदी गांव में स्वयं मोड़ में हमारा आश्रम है। वहाँ पर आप सभी लोग आइए, सत्संग को श्रवण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। यहाँ भी आइए, सोमवार को बागेश्वर मंदिर में भी सत्संग होता है। तो आप लोग जरूर सत्संग को थोड़ा थोड़ा ग्रहण करोगे तो जीवन में ज्ञान हासिल होता है। क्योंकि एक साथ में ज्ञान नहीं आता है, लेकिन कहते हैं ना कि धीरे धीरे फूल से घड़ा बढ़ जाता है। तो थोड़ा थोड़ा सत्संग से भी जीवन में ज्ञान होता है, और वो ज्ञान ही आपको भगवान
भगवान तक हो जाता है, क्योंकि भगवान को देखने के लिए उनका ज्ञान होना जरूरी है। कृष्ण को जानना है तो कृष्ण का ज्ञान होना जरूरी है, और वो ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दिया था। भगवान राम ने हनुमान जी